राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ 10,000 रुपये से, ताकि मैं अगले महीने में रियल मनी डाल सकूँ और अपनी ट्रेड कर सकूँ 10,000 रुपये की। अभी मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई 10,000 से मैं कैसे अगले महीने में अपनी प्लानिंग करूँगा, कैसे मैं ट्रेड लूँगा। सो आप भी बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं इस पूरे मंथ में पेपर ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकूँ, आपको भी बताऊँ कि मैंने क्या गलतियाँ की है और आप भी मुझे बताएंगे कि क्या गलतियाँ की है मैंने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेड का लॉजिक। तो दोस्तों, आज देखो, ये है बैंक निफ्टी का अपना चार्ट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन आपको, ताकि मैं दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये बना है 3 ब्लैक रोज। तो ये पैटर्न है जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 3 ब्लैक रोज, ठीक है। तो ये पैटर्न है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बना है, ठीक है। और इस पैटर्न ने बताया था अपन को पहले कि मार्केट आज नेगेटिव जाएगा। तो देखो, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ ना, ठीक है, तो ये कल के हाई के पास ही ओपन हुआ, ठीक है। ये ऊपर तो गया, कहाँ पर? यहाँ तक तो गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था कल का, ठीक है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वहां से ये नीचे आया। जब ये नीचे आने लगा तो फिर इस कैंडल को जब ये ब्रेक करने लगा, तब मैंने पुट साइड की एंट्री ले ली यहाँ तक की। देखो, यहाँ पर एक वैलिड रेजिस्टेंस बना, क्योंकि मार्केट जब कल की डेट में आप देखोगे तो नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर ऊपर गया, यहाँ पर फिर कंसोलिडेट हो गया। तो अपन इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कैंडल भी आई और ऊपर भी गई, तो यही रेजिस्टेंस, सॉरी, ये रेजिस्टेंस इनके लिए था, ठीक है। लेकिन आप देखो, यहाँ पर ये कैंडल आई, फिर से ऊपर गई, यानी कि ये इसके लिए सपोर्ट का काम करा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। जब नीचे से कोई कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ऊपर से कोई नीचे की तरफ आती है तो उसके लिए वो सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो ये हुआ। तो यहाँ पर मैंने फिर अपनी पोजीशन बनाई। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मोबाइल की चालू करता हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहली मैंने ट्रेड ली थी 47,400 की पुट ऑप्शन में, ठीक है, जो कि मेरी गलत रही। आप बोल सकते हो गलत रही, ठीक है, और मैं भी बोल सकता हूँ कि गलत रही, लेकिन कभी कभी यही लॉजिक काम करता है। तो कहाँ पर मैंने एंट्री की थी एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने एंट्री की थी यहाँ पर, पुट के साइड में मैंने एंट्री की थी, ठीक है। यहाँ पर समथिंग मैंने एंट्री की थी, ठीक है। ये फिर ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया, तो मैं आधे में ही 525 का लॉस करके बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये ऊपर करने लगा, रैली करने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। यहाँ तक का प्लानिंग था मेरा। कहाँ तक का प्लानिंग था? यहाँ तक का, कि भाई मुझे करीबन यहाँ तक का, सॉरी, हाँ, 107 पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये एक है, तो इसलिए मेरे को चाहिए था, और ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसके लिए मुझे यहाँ तक से चाहिए था, जो कि अपन को मिल भी जाता। लेकिन अपन ने वहाँ तक अच्छे से होल्ड नहीं किया, ठीक है, इसलिए मेरा वो छूट गया। तो मैंने स्कैल्प पे मारी बस, ठीक है, स्कैल्प मारी और 46 पॉइंट में बाहर निकल गया। तो पहला लॉस जो अपने 525 रुपये का यहाँ पर हुआ था, ठीक है, इस कैंडल में जो लॉस हुआ था अपना यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है, यहाँ पर कवर हो गया। तो यहाँ पर मुझे 711 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 564, फिर से मैंने पुट ऑप्शन में एंट्री मारी। ये कहाँ पर एंट्री मारी मैं आपको एग्जैक्ट इसको बताता हूँ, 442 पर मारी, यहाँ पर एंट्री मारी है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री मारकर फिर मैंने इसको एग्जिट मारा 479 पर, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी 38 पॉइंट बोले। इसको मैं ट्रेल करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ट्रेल नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे का वैलिड रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल है 930 की, ठीक है। अब आपको बताऊँ, ठीक है, ये रही 930 कैंडल। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, और नीचे से इसके ईएमए भी था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ईएमए को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैंने उस वक्त ये 3 ब्लैक क्रोज वाला पैटर्न नहीं नोटिस किया, दिमाग में ही नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने जब ट्रेड होने के बाद देखा तो यार, अपन ने गलती की वहाँ पर निकल के, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन होल्ड करते तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होता, और अपन अभी अपने हाथ में करीबन 151 नहीं तो 100 पॉइंट अपन 100 पॉइंट अपन कवर ही कर लेते, उतना प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वो नोटिस नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैं भी ध्यान रखूंगा आगे से कि भाई आप चार्ट में देखा करो कि भाई कोई वहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या,
जिसमें बताया जा रहा हो, क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा होगा कि भाई वहां से नेगेटिव मार्केट जाएगा या फिर पॉजिटिव मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन था कि भाई यहाँ से नेगेटिव मार्केट जाएगा, तो मुझे यहाँ पर निकलना नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था। लेकिन एक फिर सवाल आया दिमाग में कि भाई यहाँ पर तो कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ये सपोर्ट ले ले, है ना। तो लेकिन इसने नहीं लिया और कल के जगह पर आकर इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आप कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे हो रहा था, इसमें ज़्यादा कुछ प्रीमियम बढ़े नहीं, ठीक है। ये देखो बस वॉलेटिलिटी बढ़ी, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड हो गई अपनी। उसके बाद की एक बढ़िया ट्रेड मैं आपको बताता हूँ ट्रेड, ठीक है। 47,400 की वही पुट है ये, ठीक है। तो मेरी एंट्री हुई थी 545 पे, ठीक है, एग्जैक्ट यहीं पर एंट्री हुई थी, पर एंट्री हुई थी। और भाई ये इसी कैंडल में मैंने एंट्री की थी, क्योंकि ये कैंडल 932 की है, यानी कि इसी कैंडल के अंदर की है। तो ये नीचे तक आए तो ये अपने पावर में थी, तो मैंने बोला कि यार पावर में है, नीचे जा रही तो चलो कोई बात नहीं, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के अपन निकल जाते हैं। तो इस कैंडल में एंट्री की, इसने स्पाइक मारी भाई, पूरे पूरे देखो ना 59 पॉइंट, यानी कि 55 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट तो मुझे कवर करनी ही चाहिए थी, बुक करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने नहीं किया, इस होप में कि भाई यहाँ से भी ऊपर जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि भाई ऊपर जाएगा लेकिन नीचे भी तो आ सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर था, सॉरी सपोर्ट के पास था, ठीक है। तो सपोर्ट को भले ही इसने तोड़ के नीचे आया, लेकिन सपोर्ट लेकर ऊपर भी तो जा सकता है, ये मैं भूल गया। और वहां पर से मेरा फिर मैंने होल्ड किया, तो ये देखो ये कैंडल यहाँ तक आई, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर गई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को इस पे ऊपर रखा। उसके बाद ये ऊपर गई, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला कर रख दिया। मुझे लगा कि यार यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, लेकिन साला ये कैंडल नीचे आ गई और फिर से ऊपर गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक बढ़िया सी बात कि भाई स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। आप स्टॉप लॉस तभी ट्रेल करना जब आपकी ट्रेड पॉजिटिव हो। नेगेटिव ट्रेड में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, है ना। ये पॉजिटिव ट्रेड थी, तब स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए था मुझे। ये कैंडल परफेक्टली क्लोज होने के बाद मुझे इसके नीचे आना चाहिए था। ये कैंडल परफेक्टली क्लोज होने के बाद इसके नीचे आना चाहिए। तो भाई मैं चौथा पांचवा दिन है मेरा ये गलती कर रहा हूँ, तो इसको गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल नहीं करूँगा ये गलती, ठीक है। तो ट्रेलिंग यहाँ से अच्छी तरीके से हो सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं हुई, ठीक है। तो ये हुई अपनी, तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो यहाँ पर बस 9 रुपये का प्रॉफिट कुछ समथिंग दिखा रहा है। उसके बाद की एक ट्रेड मैंने फिर से मारी, ठीक है। एक ट्रेड मारी जो आपको बताता हूँ 604 पे, ठीक है। 604 कहाँ पे गया अपना, 604 यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ से एंट्री मारी और इसको मैंने 616.55 यानी कि 10-12 पॉइंट के ऊपर मैंने एग्जिट मार दी, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़िया रहा, ठीक है ना। एग्जिट मार दी क्योंकि यहाँ पर देखो भले ऊपर गया लेकिन धड़ाम से नीचे आ गया, तो ये प्रॉफिटेबल था। तो मेरे को यहाँ पर 185 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अभी टोटल मैं आपको अगर बताऊँ मेरा प्रॉफिट, ठीक है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट है भाई 944 रुपीज़ का, ठीक है। 944 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है। तो आज के लिए बस इनफ है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आज की ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि भाई अपने को देखना है मार्केट में कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पर जैसे देखो 3 ब्लैक क्लोज बन रहे थे, तो अपने को यहाँ पर होल्ड करने की ज़रूरत थी सेलिंग में, लेकिन अपन जहाँ पर निकले वो वैलिड ही थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, तो अपन ने बढ़िया किया, वहाँ पे निकल गए। तो इसलिए कोई इशू नहीं है। 944 का प्रॉफिट भी कुछ कम नहीं होता, ठीक है। वो भी 10,000 की ट्रेड के ऊपर, ठीक है। 10,000 का ट्रेड लिया था, उसके ऊपर 944 यानी कि पूरा 10% का आप बोल सकते हो रिटर्न अपने को मिल गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।